क्या इजराइल के खिलाफ गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान? जाने विदेश मंत्री इसाक डार ने क्या कहा। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की वापसी, फिलिस्तीनी को मान्यता, ट्रंप की गाजा योजना नहीं देती कई सवालों के जवाब। क्या सचमुच रुकेगी जंग? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की फतह-4 मिसाइल कितनी ताकतवर, इसका टेस्ट लॉन्च भारत के लिए खतरनाक क्यों है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने मंगलवार को देश में विकसित क्रूज मिसाइल फतह-4 का प्रक्षेपण किया। यह मिसाइल 750 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि फतह-4 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा कि 750 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। इस मिसाइल को पाकिस्तानी सीमा पर स्थित भारतीय सैन्य अड्डों के लिए खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा यह मिसाइल भारतीय एयरबेस और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों को ही निशाना बना सकती है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह हथियार प्रणाली दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को चकमा देने और उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। कुछ बयान के मुताबिक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के हिस्से के रूप में फतह-4 पाकिस्तानी सेना के पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की पहुंच, मारक क्षमता को और भी बढ़ाएगा। इस मिसाइल के प्रक्षेपण के दौरान पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद थे। पाकिस्तान के फतह-4 मिसाइल को रणनीतिक लक्ष्यों पर लंबी दूरी की सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। फतह-4 मिसाइल की सीमा 750 किलोमीटर की है। यह मिसाइल उड़ान के दौरान मैक 0.7 की गति तक पहुंच सकती है। फतह-4 मिसाइल की सबसे खास बात इसकी सर्कुलर एयर प्रोबेबिलिटी है। फतह-4 अपने तक लक्ष्य को सिर्फ 4 मीटर की त्रुटि से लक्ष्य को साध सकती है, जिसे पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए काफी कम माना जाता है। आपको बता दें कि फतह-4 मिसाइल दुश्मन के रडार से बचने के लिए जमीन से सिर्फ 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। इसमें 330 किलोग्राम का पेलोड लगाया जा सकता है। इस मिसाइल की लंबाई 7.5 मीटर है और कुल वजन 1530 किलोग्राम का है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। ट्रंप ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि गाजा क्षेत्र में शांति अब बहुत नजदीक है। इससे न सिर्फ गाजा बल्कि दुनिया को उम्मीद बनती है कि यहाँ शांति आएगी। गाजा में अक्टूबर 2023 में जारी जंग में 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है। इससे दुनिया के बड़े हिस्से में बेचैनी है। दुनिया को ट्रंप की शांति योजना से उम्मीद है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। ऐसे में ट्रंप के वादे के बावजूद गाजा में लड़ाई रुकने और अस्थायी शांति पर कई सवाल हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की शांति योजना गाजा में युद्ध विराम और उसके बाद पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयारी करती है। इसमें इजराइल और हमास से योजना पर सहमति के तुरंत बाद लड़ाई समाप्त करने का आह्वान किया गया है। इसके बाद इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए गाजा के अंदर एक सहमत रेखा पर वापस लौट जाएगी। अमेरिकी योजना में समझौता होने के 72 घंटे के भीतर सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके बदले इजराइल अपनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनियों और हिरासत में लिए गए 1700 लोगों को रिहा करेगा। बंधकों की रिहाई के बाद हमास के उन सदस्यों को माफी दी जाएगी जो हथियार छोड़ देंगे। इस योजना का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इजराइल गाजा पर कब्जा या उसकी विलय नहीं करेगा। हमास को गाजा के शासन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। प्रस्ताव में एक तकनीकी गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के अस्थायी शासन की परिकल्पना की गई है। इस पैनल की देखरेख डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाला अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड करेगा। बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और राष्ट्राध्यक्ष होंगे। शांति योजना में कहा गया है कि किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नया गाजा समृद्ध अर्थव्यवस्था के निर्माण और अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होगा। व्हाइट हाउस की योजना का उद्देश्य सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूल्यों पर आधारित एक अंतर धार्मिक संवाद प्रक्रिया स्थापित करना है। प्रस्ताव में फिलिस्तीनी स्टेट की संभावना का उल्लेख है, हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं है। इसमें कहा गया है कि जब गाजा पुनर्विकास आगे बढ़ेगा और पीए सुधार कार्यक्रम ईमानदारी से लागू होगा तो फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और देश के दर्जे के
लिए एक विश्वसनीय रास्ता बनाने की परिस्थितियां तैयार हो सकती है। इसे हम फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षा मानते हैं। गाजा के लिए अमेरिकी शांति योजना युद्धोत्तर गाजा के भविष्य पर ट्रम्प प्रशासन के रुख में बदलाव को दर्शाती है। इसे यह अमेरिका की ओर से इजराइल पर गाजा में युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। हमास ने अभी तक 20 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि हमास इस योजना पर शायद ही सहमत होगा, जिसमें कहा गया है कि उसे हथियार और एनक्लेव का शासन पर सपना छोड़ना होगा। दूसरी ओर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक सहयोग इतामार बेन ग्वीर और बेजेलेल स्ट्रोमचिच भी इस पर चुप है। दोनों ने गाजा में युद्ध रोकने पर सरकार गिरने की धमकी दी है। यह योजना गाजा के मामले की देखरेख करने वाली फिलिस्तीनी समिति और ट्रम्प की अध्यक्षता वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड के बीच संबंधों को कोई स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत नहीं करती है। खास तौर से फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर अस्पष्टता नहीं है। नेतन्याहू ने गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण की वापसी का कड़ा विरोध किया है। ट्रम्प के प्लान में एक और अहम बात यह है कि इजराइल गाजा में तब तक सुरक्षा घेरा बनाए रखेगा जब तक कि यह क्षेत्र किसी भी खतरे को पूरी तरह सुरक्षित न हो जाए। इसके लिए क्या शर्तें होगी और ये शर्त कौन तय करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस योजना में फिलिस्तीनी देश का दर्जा मिलने में कोई गारंटी नहीं है, जो पूरे अरब के लिए बड़ा मुद्दा है। गाजा में युद्ध समाप्त करने की कोई समय सीमा योजना में भी नहीं है। ऐसे में जमीन पर वास्तविक शांति स्थापित होने की कई हफ्ते या उससे ज्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा एक बड़ा संकट दोनों पक्षों के भरोसे पर है। इजराइल कभी भी अपना वादा तोड़ सकता है, जैसे कि उसने पहले भी किया है। ऐसे में पूरी योजना खटाई में पड़ सकती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने मंगलवार को कहा कि गाजा में हिंसा समाप्त करने के लिए हाल ही में घोषित शांति प्रस्ताव के तहत वहां मुस्लिम राष्ट्रों की शांति सेना के हिस्से के रूप में सैनिकों की तैनाती पर पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे। डार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित शांति योजना के तहत गाजा में सेना भेजेंगे। उन्होंने गाजा में युद्ध विराम और पूर्ण शांति लाने के प्रयासों के बारे में बात की, जिसमें पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 8 मुस्लिम देशों के नेताओं की तैयारी बैठक भी शामिल थी। उन्होंने कहा, विचार यह है कि वहाँ स्वतंत्र फिलिस्तीनी सरकार हो। इनकी देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी निकाय करेगा, जिसमें भी अधिकतर फिलिस्तीनी ही होंगे। उन्होंने कहा, जमीनी स्तर पर फिलिस्तीनी कानून प्रवर्तक एजेंसियां मौजूद रहेंगी। उनका समर्थन करने के लिए अलग से बल मौजूद रहेंगे। इंडोनेशिया ने इसके लिए 20,000 सैनिकों की पेशकश की है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का नेतृत्व भी इस पर कोई न कोई फैसला जरूर लेगा। ट्रंप के साथ बैठक का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि इसका मुद्दा गाजा में युद्ध विराम के लिए प्रयास करना, मानवीय सहायता भेजने की व्यवस्था करना, फिलिस्तीनी के जबरन विस्थापन को रोकने और विस्थापित गाजा वासियों को वापसी की व्यवस्था करना है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।